हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड के कोर्स में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो पेडागोगी सब्जेक्ट्स या टीचिंग पेपर्स बोल लीजिए, वो आपको कब सेलेक्ट करना पड़ता है और उसका बेसिस क्या होता है। ठीक है, बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसी आती हैं कि क्या जब हम एडमिशन लेते हैं उस टाइम ही अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले पेपर पे एडमिशन लेते हैं। इस तरह की क्वेश्चंस बहुत सारी आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो बीएड का बेसिस है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीएड के लिए, वो है ग्रेजुएशन। ठीक है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो आपके पास एक एडिशनल ऑप्शन है, बेनिफिट है कि आप या तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे जो एडमिशन है वो ले सकते हैं। अभी मैं इस चीज़ को आगे इलेबोरेट करूँगी कि मैं एग्जैक्टली बोल क्या रही हूँ। ठीक है, सपोज दैट आपने ग्रेजुएशन जो है वो मैंडेट है। सपोज दैट आपने इंग्लिश ऑनर्स किया ग्रेजुएशन में। ठीक है, बीए था आपका, आपने इंग्लिश ऑनर्स किया। ऑनर्स मीन्स आपका जो एक मेन पेपर होता है वो। ठीक है, एंड देन फिर आपने इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका पेपर था वो इकोनॉमिक्स था, यानी जो आपका मेन पेपर था वो इकोनॉमिक्स है। मास्टर्स आपने इकोनॉमिक्स से किया है। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप अपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे यानी कि इंग्लिश के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे चैनलाइज होंगी। आप इंग्लिश में एडमिशन लेंगे, इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी सीट्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ सीट्स होंगे, उनके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। जो भी प्रोसेस है, एडमिशन, टेस्ट, इंटरव्यू या मेरिट बेसिस, उस बेसिस पे एडमिशन होगा। या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सीट्स हैं उस बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। ये दो ऑप्शंस हो गए आपके पास। बट अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है और ग्रेजुएशन सिर्फ इंग्लिश से किया है तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट से एडमिशन लेंगे बीएड में। उसी तरीके से अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी आपने वोकेशनल कोर्स किया है या बीटेक, बीबीए, कुछ भी करके आप आए हैं, बीसीए, तो आप उसके बेसिस पे एडमिशन लेंगे। अगर सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए एडिशनल ऑप्शन बढ़ जाता है, राइट। और जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप अपने या तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं या तो पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। उस टाइम आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस नहीं मिलते हैं। बहुत जगह पर रूल्स अलग अलग हैं। कई जगह पर जैसे आपने इंग्लिश सब्जेक्ट से एडमिशन लिया क्योंकि ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश से किया है, तो उस टाइम ही आपको टीचिंग पेपर्स, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस या पेडागोगी पेपर्स सेलेक्ट करने को दिया जाता है, या कॉलेज आपको बताते हैं कि क्या सारे ऑप्शंस हैं उनके पास सब्जेक्ट्स में। इंग्लिश अगर आपका है तो क्या सारे टीचिंग पेपर्स या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके बनेंगे, या आप क्या उसमें से सेलेक्ट करना चाहते हैं। जो ऑप्शंस 4-5 सब्जेक्ट्स के आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा जो उस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। ये या तो इमिडिएटली एडमिशन के समय होता है, देखिए एडमिशन तो हो गया इंग्लिश में, उस समय ही फॉर्म में ये सारी चीज़ों में आपको चूज करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। या फिर जब आपने इंग्लिश में एडमिशन ले लिया उसके कुछ टाइम बाद, यानी कपल ऑफ मंथ्स के बाद, आपकी जब मेथड पेपर की पढ़ाई शुरू होती है, यानी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी 2 आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उसकी जब पढ़ाई शुरू होती है, तो पढ़ाई शुरू होने के पहले फिर आपको क्लास में ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बताए जाते हैं या सेलेक्ट करने को दिए जाते हैं। जैसे कॉमर्स वालों, जब हम ईयर्स बैक जब हम लोगों ने बीएड किया था, मतलब मैंने बीएड किया था, तो कॉमर्स वालों का सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता था कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, राइट। तो जब टीचिंग पेपर या मेथड पेपर की पढ़ाई शुरू होने वाली थी, उसके पहले हमें रैंडमली ऐसे बता दिया गया था कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, एंड बाकी, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स वाले हैं उन्हें सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि उनके पास काफ़ी नंबर ऑफ ऑप्शंस रहते हैं, तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना चाहेंगे। तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफ़र करता है, कॉलेज टू कॉलेज डिफ़र करता है रूल्स, और स्टेट टू स्टेट भी रूल्स डिफ़र करते हैं कि आपको इंस्टेंटली उसी समय सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं या थोड़े टाइम के बाद आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बताए जाएंगे। मैं एक चीज़ बार बार आपसे रिपीट करती हूँ
कई बार कॉलेज आउट ऑफ नेग्लिजेंसी कुछ भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बना के आपको दे देते हैं। आपका 2 बेसिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का होता है। पहला तो है कि या तो ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कीजिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आपका स्ट्रीम है, स्ट्रीम आप समझ रहे हैं ना, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, जो भी आपका स्ट्रीम है उस स्ट्रीम के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वही आप सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप आर्ट्स के हैं तो आपको आर्ट्स से ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और वो भी वो सारे सब्जेक्ट में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिनकी आपने पढ़ाई की हो। कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, होते हैं, लाइक अगर आपने सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस से किया तो 10 तक को लेकर वो पढ़ाई नहीं होती है, तो उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको पढ़ाना पड़ेगा, वो भी अपने स्ट्रीम से ही। लाइक SST आप ले सकते हैं, सिविक्स आप ले सकते हैं, कई जगह पर लैंग्वेज पेपर भी मिल जाती है, बट आउट ऑफ द स्ट्रीम जाके आप सब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट करते। साइंस आपको नहीं मिल सकता आर्ट्स की जगह पे, राइट। ये सारी चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बेस से रिलेटेड, कब सेलेक्ट करते हैं और क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने के समय, ये मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया। आई होप इस वीडियो से आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हुई हो। बीएड से रिलेटेड अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे कोर्स डिटेलिंग हो, या किसी भी टॉपिक पे चाहिए, definitely let me know in the comment section below. I will definitely reply you there. Thank you so much for watching this video. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं।